शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वर विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णसुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहर सर्वलोके नाथम। शांत स्वरूप शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हैं। वे सब देवों के स्वामी हैं। वे सारे विश्व के आधार हैं। आकाश की तरह अलिप्त तथा बादल की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान। वहीं सभी संपत्ति के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं। इस संसार के सब भय का नाश करने वाले श्री भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। सब लोगों के स्वामी श्री भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। साथ ही साथ आज हम एकादशी की व्रत कथा का जानेंगे। तुम इससे पहले महाशिवरात्रि तथा होली के मध्य आंवला एकादशी और आंवला एकादशी की कथा को सुनेंगे। तो आमलक्य एकादशी भी इसको बोलते हैं। 11 की माता की कथा बोलते हैं। आंवले की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व है। साथ ही साथ आंवले एकादशी का व्रत कब किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार आंवले एकादशी का व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन किया जाता है। साथ ही आंवले की एकादशी के व्रत में आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस पावन एकादशी को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान है जैसे माँ गंगा को नदियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वेदों, पुराणों तथा शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, तभी से ही इनकी सबसे ज़्यादा मान्यता है। आंवले की एकादशी में आंवले के वृक्ष की पूजा सबसे ज़्यादा मानी गई है। साथ ही साथ इसमें गोदान को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और एकादशी में सबसे ज़्यादा जो उदया तिथि होती है उसी से ही एकादशी का प्रारंभ किया जाता है। साथ ही साथ एकादशी के व्रत में जिस प्रकार से आंवला एकादशी आंवला नवमी होती है उसमें आंवले की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से अब हम इसकी पूजा विधि जानते हैं। तो एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकल पाए। तथापि यदि जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। और साथ ही साथ चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, शराब, चावल, उड़द इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही अब एकादशी का पूजा विधि को जानते हैं। तो अगले दिन एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आंवले के वृक्ष के समीप जाएं। आंवले की एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विष्णु भक्त संपूर्ण दिवस व्रत रखते हैं। यह माना जाता है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति श्री विष्णु के मुख से हुई थी, अतः इस दिन व्रती द्वारा आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। और पूजा के स्थान में आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। वृक्ष की जड़ में एक वेदी बनाना चाहिए और वेदी पर जल से भरा कलश रखना चाहिए। जल में गंगा जल मिलाए। कलश में पंचरत्न सुगंधी रखना चाहिए। आम का पल्लव भी रखें। कलश पर चंदन लगाए वस्त्र समर्पित करना चाहिए और कलश के ऊपर एक पात्र में खील भरकर रखनी चाहिए, जिससे कि ऊपर श्री भगवान के छठे अवतार का रूप माना गया है। साथ ही साथ हमें भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। आंवले एकादशी की कथा सुने, पढ़े, श्री भगवान विष्णु एकादशी माता की आरती करें, आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें, प्रसाद के रूप में पंचामृत और आंवले के समस्त भक्तों में वितरण करें जो भी व्रत रखते हैं इसका। इसी के साथ जहाँ तक हो सके द्वादशी के तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। और इसी के साथ ध्यान रहे एकादशी का व्रत का पालन द्वादशी तिथि के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं व्रत समाप्त करने से पहले हरिवासर समाप्त होने के बाद में ही करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं आंवले की एकादशी की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के उत्तराखंड के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से
परम पुण्यकारी आमलिक एकादशी के विषय पर पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आमलिक की कथा सुनाई थी। और इस कथा के साथ ही हम आगे जानते हैं कि इसकी जो पुरानी कथा है, बहुत ही पुरानी कथा है, वह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उन्होंने बताया था कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें आमलिक एकादशी की कथा सुनाता हूँ। आमलिक एकादशी की कथा को पढ़ने, सुनने अथवा सुनाने मात्र से ही समस्त प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अतः तुम भी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। तो प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र 4 वर्ण के लोग प्रसन्नतापूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक मनुष्य नहीं रहता था। इसी के साथ जब इतनी बड़ी नगरी में कोई भी मनुष्य ऐसा पापी नहीं था, सभी व्रत का पालन करते थे, सभी पुराणों में और सभी में विश्वास रखते थे। तो नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान था और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कंजूस। उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति विष्णु जी के परम भक्त थे। नगर के वृद्ध या बालक, प्रत्येक निवासी, प्रत्येक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। इसी के साथ जब सभी लोग व्रत करते थे तो सभी में धार्मिक भावना भी थी, धार्मिक प्रवृत्ति भी थी। और इसी के साथ जब सभी लोग एक साथ होकर पूजा करते थे तो एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलिक नामक एकादशी का दिन आया। तो उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करने के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से भगवान जी का विशेष पूजन करने लगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक भी भगवान जी की स्तुति करने लगे। तो उस मंदिर में रात्रि के समय प्रत्येक प्रजाजनों ने जागरण किया। रात्रि के ही समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया जो कि महापापी तथा दुराचारी था। इसी के साथ अपने कुटुंब का पालन वह जीव हंसा से करता था। तो वह भूख प्यास से अति व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह उस मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान श्री विष्णु जी की कथा और एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के बीच जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल प्रजाजन अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। साथ ही वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर पहुंचने के पश्चात उसने भोजन किया। तो कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की अकाल मृत्यु हो गई। तो उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण वह घोर नरक का भागी था। किंतु उस दिन आमलिक एकादशी का अज्ञानवश व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। पुरोहितों ने उसका नाम वसुरथ रखा। वह बड़ा होने पर वह चतुरंगनी सेना सहित धन्य धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का सब। तो इसके बाद में वह तेज में सूर्य की भांति, कांति में चंद्रमा की भांति, वीरता में भगवान श्री विष्णु की भांति और क्षमा पृथ्वी माता की भांति था। तो और वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा अपार विष्णु भक्त राजा था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान पुण्य करना उसका परम धर्म था। तो एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया था। तो देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया तथा दिशा का अज्ञान होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के समीप सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए तथा राजा को अकेला पा मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर भागे। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र इन सभी को संबंधियों का वध किया है तथा हमें देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मृत्युदंड देकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहिए। तो इसी के साथ जब इतनी बड़ी बात हो गई तो इतना कहने के पश्चात समस्त डाकू राजा को मारने लगे। राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते अब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते नष्ट हो जाते। तो राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते हुए उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता था।
और इसके समान कुछ समय के पश्चात भगवान की इच्छा के अनुसार उनके ऊपर प्रहार करने लगे, जिससे कि डाकू मूर्छित हो गए। अब डाकू के अस्त्र शस्त्र उन पर प्रहार करने लगे तो डाकू भी सभी मूर्छित हो गए। और इसी के साथ उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी तथा सुंदर वस्त्रों एवं अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें प्रवाहित हो रही थी। उस समय वह देवी काल के समान प्रतीत हो रही थी। उस देवी ने कुछ ही क्षण में समस्त डाकुओं का समूल नाश कर दिया। इसी के साथ निंद्रा से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत अवस्था में देखा। वह विचार करने लगा, किसने इन्हें पराजित किया है? इस अपरिचित वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने नगर को लौट आया एवं सुखपूर्वक राज्य करने लगा तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे समस्त कष्टों का नाश एक क्षण में कर देती। यह महाशक्ति केवल मनुष्य की ही नहीं अपितु देवताओं की भी रक्षा में पूर्णतः समर्थ है। और साथ ही साथ इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु जी ने मधु कैटभ नाम के अति शक्तिशाली राक्षसों का नाश किया था। तो ये थी आम्लिक एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको आम्लिक एकादशी की व्रत कथा पसंद आई होगी। तो कृपया YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने की। जय हो एकादशी माता की।